हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो हमारी आज की रिएक्शन है दैट वाज विटिक रिएक्शन। ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम जो भी हमारी फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स की जो 2-3 रिएक्शंस हैं वो नेमिंग रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो विटिक रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, देखो, कार्बोनिल कंपाउंड लेके चलते हैं और फॉर्मेशन होती है एल्कीन की। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। और यहाँ पे क्या डालते हैं, फॉस्फोरस लाइट। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम फॉस्फोरस लाइट प्रिपेयर करना सीखेंगे। इसको बोलते हैं विटिक रिएजेंट। यह है विटिक रिएजेंट। ठीक है। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ विटिक कैटलिस्ट। या फिर लिख सकते हो फॉस्फोरस लाइट। ठीक है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से PPS3 लिया प्लस CH3 CH2Cl। ठीक है। इसके 2 स्टेप हैं। ये लाइट को प्रिपेयर करने के 2 स्टेप हैं। एक तो इसमें क्या पहले होगी SN2 रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट SN2 रिएक्शन होगी एंड सेकंड एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब देखो SN2 रिएक्शन कैसे, इसके पास क्या लोन पेयर, ये क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर, यहाँ से ये बाहर। सो हमारे पास यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये बना। अब देखो, जैसे हमने यहाँ फॉस्फोरस लिया है, इसके पास लोन पेयर, मतलब इसने अपने इस तरह से कार्बन को दिए और यहाँ से क्लोरीन बाहर। ठीक है, मतलब ये SN2 रिएक्शन करा दी। बट ऐसे ही हमारे पास नाइट्रोजन भी है, उसके पास भी है लोन पेयर्स। तो ठीक है, क्या वो भी अटैक कर सकता है, मतलब जैसे हम यहाँ पे N इस तरह से ले लें, क्या वो भी ऐसे अटैक करके लाइट बना सकता है? सो उसका आंसर है नो। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे देखो ये चीज़ है, ठीक है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। अब कार्बन के पास क्या है, 2p ऑर्बिटल्स, और नाइट्रोजन के पास भी क्या है, 2p ऑर्बिटल। ठीक है, तो 2p बोथ आर 2p। सो जो इसके जो लोन पेयर है ना, वो इलेक्ट्रो डिलोकलाइजेशन में चल जाते हैं बेंजीन के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन के इनमें क्या ओवरलैपिंग, अच्छी ओवरलैपिंग होती है। अब अगर अच्छी ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ से जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो क्या कर डिलोकलाइजेशन में चले जाएंगे बेंजीन के साथ। ठीक है, तो ये जो है अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। ठीक है, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। सो अगर यहाँ पे आप नाइट्रोजन ले तो वो अटैक नहीं करेगा। बट इन केस वो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के केस में क्या होता है, ये है 2p का, फॉस्फोरस के पास 3p ऑर्बिटल है। ये जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, नोट दैट मच ओवरलैपिंग। सो जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं अटैक करने के लिए, SN2 रिएक्शन करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, बट नाइट्रोजन के पास नहीं होते। ठीक है, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइजेशन में चले जाते हैं बेंजीन के साथ। सो ठीक है, ये तो था कि हमने फॉस्फोरस क्यों यूज़ किया ये लाइट बनाने के लिए सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ तक पहुँच के अब इसके बाद क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन कैसे है, यहाँ पे हम कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम लिया, अल्काइल लिथियम ले लिया, अल्काइल लिथियम। अब अल्काइल लिथियम एज अ रिएजेंट काम करता है वैसे तो, ठीक है, बट यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है ये। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन के लिए। सो ये नेगेटिव चार्ज है ना, सो यहाँ पे ये क्या करेगा, बेस की तरह प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी।
सो इस पे से प्रोटॉन जब एब्स्ट्रैक्शन होंगे इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये है CH3, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बन गया, बॉन्ड। सो ये होता है फॉस्फोरस लाइट, ठीक है। विटिक रिएजेंट, सॉरी विटिक कैटलिस्ट, जिसको आप यहाँ पे यूज़ करते हो रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है। विटिक रिएजेंट हमने प्रिपेयर कर लिया। अब सेकंड हम अपना क्या देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे होगा रिएक्शन का, विटिक रिएक्शन का। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जैम, CSIR और केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। विटिक आ जाती है। देखो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट एल्डिहाइड लिया है और इसमें डाल दिया विटिक रिएजेंट, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, और यहाँ पे कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन अटैक करेगा, ठीक है। ये ना CH के साथ CH3 लगा हुआ है एक, और इधर क्या लगा हुआ है इसके साथ PPH3, और यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब P के पास क्या, एम्प्टी ऑर्बिटल, ये क्या करेगा, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डालेगा, ठीक है। और जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डालेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक रिंग फॉर्म हो जाएगी, 4 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब ये 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। अब 4 मेंबर रिंग में क्या होता है, स्ट्रेन होता है बहुत ज़्यादा। अब इस स्ट्रेन को रिलीज़ करने के लिए वो क्या करेगा, रिंग ओपन होगी। रिंग ओपन मतलब एलिमिनेशन होगा, ठीक है। एलिमिनेशन कैसे, देखो इसको इस तरह से रिंग को ओपन करेंगे। अब ये फॉस्फोरस है, ये इस ऑक्सीजन को तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। सो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड, मतलब ये इस तरह से, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। मतलब ये जो फॉस्फोरस है इस ऑक्सीजन को ले जाएगा और यहाँ से क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C, जिसके साथ लगा हुआ है CH3, यहाँ पे एक R ग्रुप है और एक हाइड्रोजन, और ये आ गया PPS3 था ना इसके साथ, ये PS3 लगी थी, इनफिनाइल रिंग लगी हुई थी, और यहाँ से डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है विटिक रिएक्शन का। सबसे पहले जो फॉस्फोरस हैलाइड है इस कार्बोनिल ग्रुप के अटैक करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसके ऑर्बिटल जो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से क्या होगी, एलिमिनेशन के बाद क्या बनेगा, एल्कीन। सो कार्बोनिल से एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आती है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। इसकी स्टीरियो बहुत इजी है, मैं इजी वे से आपको समझाऊंगी एक ट्रिक से, ठीक है। अब स्टीरियो किसके ऊपर बेस्ड होती है, फॉस्फोरस हैलाइड के ऊपर। इसका रोल है स्टीरियो प्रेडिक्ट करने में। कैसे, अब फॉस्फोरस हैलाइड हमारे पास 2 टाइप हो सकते हैं, या तो स्टेबलाइज हैलाइड होगा या क्या होगा, नॉन स्टेबलाइज, ठीक है। अब जो स्टेबलाइज है, स्टेबलाइज हैलाइड कैसा होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ से इस कार्बन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस हैलाइड को स्टेबल करने के लिए यहाँ हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे समझ लो फिनाइल रिंग हमने ले ली, ठीक है। एक तो या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज़ करो, या फिर अगर फिनाइल भी लगी हो तब भी ये स्टेबलाइज है। जैसे अब कैसे, ये देखो ये डिलोकलाइजेशन में जा सकते हैं इसके साथ। अब डिलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में जा रहा है इस बेंजीन रिंग के साथ। सो दैट्स वाई ये क्या है, स्टेबलाइज हैलाइड,
ठीक है। और नॉट स्टेबलाइज हैलाइड कैसे होगा, अगर इस CH के साथ क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पहले ही नेगेटिव चार्ज है कार्बन के पास, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया और इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन को, तो ये नॉट स्टेबलाइज हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ना, इससे इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के ऊपर चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज। सो ये स्टेबलाइज है, नॉन स्टेबलाइज है। अब अगर आपके पास तो रिएक्शन में स्टेबलाइज हैलाइड गिवन है तो वहाँ से बनेगा ई एल्कीन। ई एल्कीन का मतलब पता है ना, ई मतलब क्या, एंटी प्रोडक्ट। और अगर नॉन स्टेबलाइज हैलाइड है तो यहाँ से क्या बनेगा, जेड एल्कीन, मतलब सिन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी ट्रिक ये कैसे याद रहे कि नॉन स्टेबलाइज में जेड एल्कीन बनेगा और स्टेबलाइज में ई एल्कीन बनेगा, आपको बस इन दोनों में से एक याद रखना है, नॉन स्टेबलाइज याद रख लो। कैसे, ट्रिक ये है, जैसे ये होता है ना न्यूज़ से याद कर लो या न्यूजीलैंड से याद कर लो। जैसे न्यूज़ है, एन से नॉन स्टेबलाइज हैलाइड और जेड से जेड एल्कीन, ठीक है। जहाँ नॉन स्टेबलाइज हैलाइड है वहाँ क्या बनेगा, जेड एल्कीन, ठीक है। एक लर्न कर लो, सेकंड उसके क्या है, अपोजिट, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये एक एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। अब क्या है, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, कहाँ से, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से बना दो बॉन्ड। चलो नेक्स्ट स्टेप में बना देती हूँ मैं, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे देखो यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड, ठीक है। अब रिएक्शन में ही आपके पास क्या कार्बोनिल ग्रुप गिवन है, ठीक है, इसी रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप गिवन है तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, अटैक कर दिया जैसे ही, सो यहाँ से क्या होगी, अब फॉर्मेशन होगी किसकी, 4 मेंबर रिंग की ना। सो देखो इस ऑक्सीजन के पास क्या क्या नेगेटिव चार्ज और यहाँ से R लगा हुआ है। अब ये वही इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, सो यहाँ से 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म्ड होगी, बनाओ PPS3, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अब ये तो इस ऑक्सीजन को लेके जाएगा फॉस्फोरस, तो सो एलिमिनेशन कैसे होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, इधर NH लगा हुआ है, यहाँ से एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ से PPH3, ठीक है। क्लियर एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का ही, इसमें सेकंड एग्जाम्पल, इसमें आपको पूरा मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैकेनिज्म की नीड है एग्ज़ाम में तो करो, अदरवाइज़ टाइम वेस्ट मत करो अगर आपको दिख रहा है तो। अब देखो ये है इस तरह से क्वेश्चन आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ से ये इस तरह से डबल बॉन्ड OET ग्रुप लगा हुआ है, एस्टर। सो देखो या तो
मतलब और हमारे पास जो फॉस्फोरस हैलाइड है उसके 2 इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, ठीक है। सो अब एक माइंड में तो ये आएगा कि दोनों पे ही रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, दोनों ही एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट नो, यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें वेटिंग में ओनली एल्डिहाइड और कीटोन पे रिएक्शन होती है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन पे। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ कीटोन पे रिएक्शन होगी, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इस यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये CH2 और ये PP3 का स्टेबल बॉन्ड O, ठीक है। PP3 क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल है, सेम डाला हुआ आपके पास 2 इक्विवेलेंट फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे वही कीटोन और यहाँ पे क्या है, अमाइड ग्रुप, ठीक है। अमाइड पे रिएक्शन नहीं होगी, सीधा कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन होगी, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन पे रिएक्शन होगी। यहाँ पे सिर्फ CH2 आएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ एग्जांपल, अब अगर इस तरह से आ जाता है सेम, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, 1 इक्विवेलेंट है, फॉस्फोरस हैलाइड तो है बट 1 इक्विवेलेंट है, ठीक है। और रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास एल्डिहाइड भी है एंड कीटोन भी है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 इक्विवेलेंट। अगर 2 होते तो दोनों पे रिएक्शन हो जाती, बट अभी 1 इक्विवेलेंट है आपके पास, ठीक है। तो कौन से पे रिएक्शन कराओगे, इसे कीटोन पे या एल्डिहाइड पे? तो ऑलवेज चूज एल्डिहाइड फर्स्ट, एल्डिहाइड पे रिएक्शन होगी रादर देन कीटोन, ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंटेनिंग कोई और ग्रुप है, जैसे लाइक एस्टर, एमाइड, तो उन पर रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन पे होगी। बट अगर एल्डिहाइड और कीटोन में से कंपैरिजन आ जाए तो आप एल्डिहाइड पे रिएक्शन करोगे रादर देन कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 आएगा, ओके। तो सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। अब एक और देखो, अब आपके पास जो रिएक्टेंट है उसमें इस तरह से स्टीरियो मेंशन है और इपोक्साइड ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ से यही फॉस्फोरस हैलाइड दिया हुआ है, नेक्स्ट में डाला हुआ है PSCH एल्डिहाइड, थर्ड वर्कअप, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, इस बॉन्ड को खोलेंगे, मतलब ये बॉन्ड को क्या खोलना है, मतलब सीधा अटैक करवाएंगे ना। यहाँ पे ये देखो, इस रिंग के ऊपर अटैक होगा, ठीक है। रिंग ओपन होगी ना, 3 मेंबर रिंग है, अटैक होगा। अब ये रिंग जो है अबव लगी हुई है, अबव लगी हुई है तो अटैक कहाँ से होगा, बिलो से। अपोजिट साइड अटैक होता है, SN2 क्या होगा, बिलो अटैक होगा। सो अगर बिलो अटैक होगा, सो देखो बिलो से, अब बिलो से आया क्या, CH PPS3, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था ना, उसने अटैक किया है यहाँ पे और यहाँ से आया आपके पास, अब पे क्या चला गया, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ गया इसके साथ लिथियम पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप PHCHO। अब ये क्या है, विटिग, अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, मैकेनिज्म हो तो हमने देख ही रखा है। बिलो आएगा क्या, CH के साथ, और यहाँ से CH PH, ठीक है।
अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, वर्कअप। वर्कअप करा दोगे। डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक स्टीरियो का भी कर लेते हैं ना। फिफ्थ एग्जांपल, फिफ्थ है ना, हाँ नहीं फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ एग्जांपल। ये आपके पास रिएक्टेंट गिवन है, एन ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट जो आपके पास रिएजेंट है, इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ पे कार्बोनिल गिवन नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल है, ये ऑक्सीडेशन करता है किसकी, अल्कोहल की, ठीक है। और यहाँ से क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी सबसे पहले जब ये इसके अंदर ये डालेंगे ना, सो ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया, कार्बोनिल, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपको ये गिवन है, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। अब इसमें कहीं से भी ये नहीं पता लग रहा कि बिटिक होगी, नहीं पता लग रहा, ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि यहाँ से कार्बोनिल आ गया, बट फॉस्फोरस गिवन है। अब अगर एग्ज़ाम के अंदर, अब ये देखो, ये इनसे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, ठीक है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये लाइट बनाएं, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर आपके पास अगर कैटलिस्ट में ये कोई भी फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड गिवन है और रिएक्टेंट में कार्बोनिल गिवन है, तो एक बार सोच लेना कि विटिक तो नहीं हो रही कहीं, ठीक है। अगर विटिक के चांस है तो विटिक कराओ सबसे पहले, बिकॉज हर बार मतलब ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में विटिक आती ही है, ठीक है। CSIR में गेट में किसी ना किसी बीच के स्टेप में विटिक करा ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो फॉस्फोरस है, यहाँ से ये गिवन है, और PHCS2I, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो ना, यहाँ से इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और नेक्स्ट सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, जब हमने रिएजेंट प्रिपेयर किया था ना, फॉस्फोरस सेलाइड विटिक रिएजेंट, सो सबसे पहले स्टेप क्या था, SN2 कराओ, SN2, PH, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट इसमें क्या है, ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है। और एलिमिनेशन हो रही थी उसके बाद, तो कराओ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के बाद नेक्स्ट क्या बनता है, यही बनता है ना, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या लगा है, PH, नेगेटिव चार्ज चला गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव ने क्या कर लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। अब देखो ये इतना आ गया। अब यहीं से आप क्या प्रेडिक्ट करो, इसकी स्टीरियो क्या होगी, रिएक्शन में स्टीरियो क्या होगी, अब वो कैसे पता लगेगा, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, अब देखो कि स्टेबलाइज्ड गिलाइड है या नॉन स्टेबलाइज गिलाइड है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है इसके साथ क्या लगा, बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो मतलब डिलोकलाइजेशन में जा सकता है डबल बॉन्ड, तो ये क्या है, स्टेबलाइज गिलाइड है। अब अगर स्टेबलाइज हैं तो कौन सी एल्कीन बनेगी, ई एल्कीन, ई एल्कीन मतलब एंटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब कराओ, डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं हम, यहाँ से ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से ये डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब क्या कैसी होगी, ई एल्कीन बनानी है ना, ठीक है।
सो एंटी बनाना है, मतलब यहाँ इधर आएगा पी एच और इधर आएगा एच। ठीक है, अब देख लो जैसे 1 1 2 और इधर से ये 1 और ये 2, सो आ गया ये एल्कीन बन गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी स्टीरियो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। विटिक रिएजेंट प्रिपेयर किया, इधर से सबसे पहले इस रिएजेंट का भी तो आपको काम पता होना चाहिए ना। तो ये मैं आपको डिस्कस डिटेल में जब हम रिएजेंट पढ़ेंगे सारे तब कराऊंगी कि ये जो ये रिएजेंट है इसका क्या काम है। ठीक है, अभी के लिए आप याद रखो बस ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है OH की, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है कार्बोनिल में। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसके मैं एग्जांपल ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। स्टीरियो का ही सेकंड एग्जांपल देखो। बड़ी बड़ी रिएक्शन देख के ना समझ नहीं आता एग्ज़ाम में कि क्या हो रहा है, नेमिंग है, ठीक है, या कुछ और बनेगा। तो कई बार क्या करते हैं, मतलब कई बार आपको ऑप्शंस देख के भी आइडिया लगता है कि क्या होने वाला है रिएक्शन में, या फिर ध्यान से आप कैटलिस्ट देखो तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू मिल ही जाता है। ये कैटलिस्ट इसके अंदर और लगा हुआ है, यहाँ से बेंजीन है इसमें। ठीक है, इधर है यहाँ पे यहाँ डाउन लगा हुआ है हाइड्रोजन। हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा है, ये लाइड है और इतने बड़े रिएजेंट में हमें इस पूरे से कोई काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एल्डिहाइड से हमें काम है। ठीक है, एल्डिहाइड पे रिएक्शन होगी और इधर से अब देखो फॉस्फोरस हैलाइड स्टेबलाइज है कि नॉन स्टेबलाइज है वो चेक करना है सबसे पहले। तो C++ एस्टर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, कार्बोनिल लगा हुआ है, कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब विड्रॉइंग ग्रुप है, सो क्या स्टेबलाइज हैलाइड इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबल करेगा, सो क्या बनेगी EL की। ठीक है, अब इसको अगर ओपन करके आप लिखते हो यहाँ पे, सो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, क्या बना प्रोडक्ट। मैं इस पूरे को ना R ले रही हूँ, इस पूरे ग्रुप को R ले रही हूँ, प्रोडक्ट लिख रही हूँ मैं सीधा, ये है R। नहीं आगे आएगा ना, इस ऐसे है ना, C डबल बॉन्ड C के साथ CO2 ET, इधर H लगा हुआ है और यहाँ से इसके साथ भी H लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो 1 2 1 2 EL कीन बना है, एंटी प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। सो ये थी विटिक रिएक्शन। अब इसी टाइप की एक और रिएक्शन है जिसमें फॉस्फोरस कंटेनिंग कैटलिस्ट यूज़ होता है, वो है कोरेफस रिएक्शन। ठीक है, इसको देखो जल्दी से क्या होता है। इसमें एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड के साथ ये होता है, ठीक है, और यहाँ पे PPH3। ठीक है, इससे बनता है आपके पास ये, मतलब इस कार्बन पे 4 ब्रोमीन लगे हुए थे, 2 ब्रोमीन आ गए डबल बॉन्ड के साथ, और देन ब्यूटाइल लिथियम डालते हैं और इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं। सो ब्यूटाइल लिथियम वही अपना जो काम करता है उसके साथ यहाँ आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ये इसमें प्रोडक्ट बनता है। ठीक है,
मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म क्या है इसका। सबसे पहले तो ये देखो, ये सी कार्बन के ऊपर 4 ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फोरस के पास क्या है, लोन पेयर। ये क्या करेगा, एक ब्रोमीन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन अपने यहाँ पे जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन को दे के जाएगा, ठीक है। सो ये इस कार्बन पे आगे का आ गया नेगेटिव चार्ज और 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं और एक ब्रोमीन हो रहा है, ठीक है। अब ये ब्रोमीन भी निकल जाएगा। सो ठीक है, अब ये जो ब्रोमीन निकला ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया है, ये लेके गया, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब एक नेगेटिव चार्ज है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो ना इसको। और यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर, इस नेगेटिव चार्ज के 2 लोन पेयर, मतलब एक लोन पेयर, सॉरी, इस नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या बना है, कार्बीन। कार्बन पता है इंटरमीडिएट होता है, कार्बन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसमें कार्बन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब रिएक्शन मिक्सचर में एक PPS3 तो इसके साथ चला गया, ठीक है। और भी तो फॉस्फोरस होगा ना, ठीक है। मतलब PPS3 अब के पास क्या है, लोन पेयर। और यहाँ पे ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा इसके ऊपर। और यहाँ से क्या बनेगा, जब ये जो था ये नेगेटिव चार्ज आ गया और इसने जब अटैक किया PPS3, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव ने क्या बना लिया, बॉन्ड। और ये क्या हो गया, हीलाइट, ठीक है। विटिग कैटलिस्ट या विटिग रिएजेंट यहाँ से प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब रिएक्शन होगी। अभी तो ये इन्हीं का ही काम चल रहा था, विटिग रिएजेंट ही प्रिपेयर हुआ अभी तक तो हमारे पास। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी। एल्डिहाइड लिया, ठीक है। और यहाँ से दोबारा लिखते हैं, ऐसे लिखो, ऐसे अच्छे समझ में आएगा। प्लस ये क्या है, PPS3 डबल बॉन्ड C के साथ ब्रोमीन और ब्रोमीन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। PPS3 के साथ क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, सॉरी ओनली डबल बॉन्ड O, नॉट C डबल बॉन्ड O। और यहाँ से क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और यहाँ पे इसके साथ 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, इधर एक R है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। और PPS3 के साथ आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या डाला इसमें, ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम एज अ बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और ये एक ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ है R ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर लेगा, सो यहाँ आ गया E, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये होती है कोरे-फुश रिएक्शन, ठीक है। इसमें एक विटिक जो रिएजेंट है वही फॉस्फोरस हीलाइड वो यूज़ होता है, ठीक है, बट इसका नाम अलग है, ओके। सो या अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन, या उसका सेकंड नाम होता है सिला-विटिग रिएक्शन, ठीक है। वो सिस्टर मानी जाती है विटिग की ही, ठीक है। मतलब इसमें फॉस्फोरस कंटेनिंग
कंपाउंड यूज होते हैं, मतलब फॉस्फोरस हैलाइड बनता है उसमें सिलिकॉन, ठीक है, वो वाला कंपाउंड बनता है, तो वो सिस्टर होती है विटिक की। सो या इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।